हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे पदार्थों का आवेशन। पदार्थों का आवेशन मतलब पदार्थों को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो पदार्थों को आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण द्वारा, दूसरी है चालन द्वारा और तीसरी है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा ज्यादा पढ़ेंगे हम, ये इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी ज्यादा दे रखी है और आगे भी इसका यूज होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम घर्षण द्वारा किसी पदार्थ का आवेशन। घर्षण आप जानते हैं, घर्षण क्या होता है। जब दो सतहों के बीच अपेक्षित गति होती है तो हम उसे घर्षण कहते हैं। तो अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने से क्या होगा, उनके बीच घर्षण। तो अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। किसी भी वस्तु के इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में हो सकते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये उनका अपना चरित्र है। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है वह धनावेशित हो जाती है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को लेती है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को लेती है, वो कैसी हो जाती है, धनावेशित। तो पहले मैं इसको लिखता हूं और इसको एक्सप्लेन करता हूं। घर्षण द्वारा जब, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, घर्षण क्या है, रगड़ना। जब दो पदार्थ लिख देता हूं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि अगर दो वस्तुओं को रगड़े, मान लीजिए मैं मार्कर को रगड़ रहा हूं, तो घर्षण की वजह से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर या इससे इधर स्थानांतरित हो जाएंगे। ये बहुत मामूली स्थानांतरण होता है, अब इसका प्रैक्टिकली बहुत कम दिखाई देता है, पर मैं कुछ एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा इसके। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है का मतलब जिससे हानि होती है, देता है, वह धन आवेशित हो जाता है तथा जो पदार्थ इन इलेक्ट्रॉनों को, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो इसने दिए उन इलेक्ट्रॉनों को, जो पदार्थ इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है, यानी उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो प्राप्त करता है, वह ऋण आवेशित हो जाता है। तो सिंपल है, जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी वो धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी, तो हम कहेंगे कि धनावेश की अधिकता हो जाएगी। और दूसरी वस्तु क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगी उस पर ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी, धनावेश की कमी हो जाएगी, तो उसे हम कह देते हैं ऋणावेश। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, यदि हम कांच की छड़ और एक सिल्क के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं, अगर कांच की एक छड़ लें और सिल्क के कपड़े को क्या करें, आपस में रगड़ें,
तो क्या होता है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े पर चले जाते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए हम क्या मान लेते हैं उसे कि वो धनावेशित हो गई, और सिल्क के कपड़े पर पहुंचते हैं तो हम सिल्क के कपड़े को क्या मान लेते हैं, धनावेशित। चलिए इसको मैं बनाता हूँ, देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है, कांच की छड़। ये मान प्रारंभ में मान लेते हैं ये कैसी है, उदासीन। क्या है ये, उदासीन। प्रारंभ में इसे मान लेते हैं ये उदासीन, या ये कह सकते हैं अनावेशित। अनावेशित यानी आवेशित नहीं। और एक ले लेते हैं हम सिल्क का कपड़ा, है? ये मान लीजिए क्या है, सिल्क का कपड़ा। सिल्क की साड़ी वगैरह आपने बहुत पढ़ी है ना, सिल्क। तो ये कपड़े की प्रकार है सिल्क का, ठीक है। कॉटन होता है जैसे, ऐसे सिल्क। तो मान लीजिए अगर ये उदासीन है तो उदासीन का मतलब होता है कि इसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, समान संख्या में ही प्रोटॉन होंगे। तो मैं इसमें लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इसमें 6 नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और 6 से कितना होगा, नेगेटिव, इक्वल है, तो हम इसे क्या देते हैं, उदासीन। वैसे मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के छोटे से टुकड़े में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 टू द पावर 24 की रेंज के। कितने, 10 टू द पावर 24 रेंज के। तो ये मैं सोचिएगा कि 5-6 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मैंने ना कि हो गया काम। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको बस बताया जा रहा है। इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं कि बस 5-6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसमें ले लिए और इसमें मान लेता हूं मैं 1 2 3 4 5। इसमें 5 मान लेता हूं। ये भी उदासीन है, तो जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे ये भी मान क्या है, उदासीन या अनावेशित, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को रगड़ा जाए, क्या किया जाए, आपस में रगड़ा जाए। रगड़ने पर अगर इनको आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाते हैं, सिल्क के कपड़े पर। देखते हैं, ये मैंने फिर से एक कांच की छड़ बनानी है और इस पर चार्ज क्या था, 1 2 3 4 5 6 और ये कांच का, ये सिल्क का कपड़ा, इस पर दबाव इसका 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और धनावेश भी प्लस 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 प्लस। चल अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रगड़ने के कारण क्या हुआ, मैंने कहा था रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो मान लीजिए कांच के छड़ से इधर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉनों को हटा देता हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे, इस पर, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा। तो अब अगर हम देखें इस पर क्या है, बट पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पर, 7e। अगर इसके कुल चार्ज की बात की जाए, इस बॉडी के कुल चार्ज की बात की जाए, कुल चार्ज या नेट चार्ज की बात की जाए, तो 7e प्लस
माइनस के कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है, 2 4 6, ये 6 हैं और ये कितने हैं? 4। तो कितने हो गए? प्लस के 2e। तो हम ये कह देते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? प्लस का 2e। कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर? प्लस का 2e। अगर इसकी बात करें तो इसमें प्लस का कितना है? 1 2 3 4 5, यानी प्लस 5e, प्लस माइनस के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने होगा? माइनस 7e। तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस 2। तो हम इसे कह देते हैं इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया? माइनस का 2e। इसका माइनस का 2e। तो इस तरीके से हम ये कह देते हैं कि ये धनावेशित हो गई और दूसरी क्या हो गई? ऋणावेशित। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये धनावेशित हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये ऋणावेशित हो गई। इस चीज को तो मिल पाता हूँ, ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बताया। तो हम इसे अब मैं ये कह सकता हूं कि ये कैसी हो गई? धन आवेशित, धन आवेशित, ठीक है। कांच की छड़, कांच की छड़ धनावेशित हो गई और सिल्क का कपड़ा क्या हो गया? ऋणावेशित, ऋण आवेशित। ये क्या हमारा? सिल्क का कपड़ा, सिल्क का। तो सिंपल मेथड है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ये भी नहीं सोच सकते कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत कम संख्या में जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जाएंगे, बहुत कम चार्ज जाएगा। प्रैक्टिकली में बहुत कम दिखा महसूस भी होता है ये, ठीक है। तो ये है घर्षण द्वारा पदार्थ का आवेशन, पदार्थ होगा, यानी इससे पदार्थ आवेशित होगा। छोटा सा आवेश आएगा पर आवेशित होगा। इसमें कुछ और बातें हैं, उनमें भी डिस्कस कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर आवेश कैसा आया? परिमाण, यानी मात्रा वाइज बात करूं तो क्या समान है, पर प्रकृति वाइज की बात करूं तो विपरीत है। एक पर नेगेटिव है, दूसरी पर पॉजिटिव है। पर मात्रा की बात करें तो इस पर भी 2e चार्ज है, इस पर भी 2e चार्ज है। तो जितना चार्ज इससे गया है उतना चार्ज दूसरी पर आएगा, ठीक है। एक पर उतना ही चार्ज धनात्मक माना जाएगा, दूसरी पर ऋणात्मक माना जाएगा। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं कि लिख देता हूं इस प्रक्रम में दोनों पदार्थों पर समान मात्रा परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। इसमें क्या होगा? इनमें दोनों ही पदार्थों पर समान मात्रा में आवेश आएगा, परंतु विपरीत प्रकृति का होगा। दूसरी इसमें एक और बात है कि इससे छोटा मोटा आवेश ही आता है, बहुत छोटे आवेश से ही आवेशित हो पाती हैं। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर हम किसके लिए करते हैं? कुचालक पदार्थों को आवेशित करने, क्योंकि चालन और प्रेरण द्वारा कुचालकों को नहीं किया जा सकता। कुचालकों में क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा, है, यानी कि फ्लो करने के लिए, संचरण करने के, ट्रांसफर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं कुचालकों में। तो कुचालकों को हम क्या करते हैं? कुचालक में एक और रीजन है कि अगर मान लीजिए हम चालक को, किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई चालक है तो मैं देखता हूं, ये है मेरे पास, मान लीजिए ये कील जो है ये चालक है, लोहे की बनी है। तो अगर मैं इसको प्लास्टिक के साथ रगड़ता हूं, ये क्या है? कुचालक है, ये क्या है? चालक है। अगर मैं इसको रगड़ता हूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे या इससे इस पर जाएंगे, यानी मान लीजिए मैंने इस पर कोई आवेश आ गया।
अगर इसके ऊपर आवेश आ गया तो क्या होगा कि जो भी आवेश आएगा वो कहाँ चला जाएगा, मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मैं भी मनुष्य का शरीर भी क्या होता है, एक चालक। मनुष्य का शरीर भी एक चालक है, ये मेरे में चला जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी, मनुष्य की बॉडी काफी बड़ी होती है। छोटा मोटा आवेश आएगा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। धनावेश आया तो मेरे से ये इस पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो मेरे अंदर आ जाएंगे। इसका आवेश कहीं मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं पृथ्वी को टच किए हुए हूँ, अभी तो मैं चलिए चप्पल वगैरह पहना हूँ, अगर अर्थ को भी टच किया हूँ तो और बड़ी बात है, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी कंडक्टर है। अर्थ क्या है, बहुत बड़ी कंडक्टर है, वो तो कितना भी आवेश अपने अंदर समाहित कर सकती है। जो भी वस्तु अगर अर्थ से टच हो जाएगी वो कैसी हो जाती है, उदासीन। याद रखिएगा इस बात को। तो हम घरों में लाइट वाइट के समय रखते हैं ना, अर्थिंग का एक बार रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं। चलो बाद में बात होगी उसके बारे में। तो मैं इसलिए चालक को हम क्या है, इस विधि द्वारा नहीं करते, पर ये ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। आवेश आता है इसके ऊपर, अगर मैं इसको, इस कील को क्या करूं, किसी कपड़े या इंसुलेटर से पकड़ के आवेशित करूं, यानी कि अगर मैं इस चालक को किससे पकड़ लिया, मैंने कपड़े से, ये कपड़ा क्या है, चालक, अब रगड़ा, तो इस कील पर जो आवेश आएगा वो आवेश अब मुझ में नहीं जाएगा, तो ये आवेशित हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि इससे आवेश नहीं कर सकते, पर मेनली हम बात ये करते हैं कि इससे कुछ चालकों को भी आवेशित किया जा सकता है, क्योंकि चालकों को आवेशित करने के तो ये दो मेथड काफी हैं, और एक काफी बड़ा चार्ज दे सकते हैं इस मेथड से। इसलिए बात की जाती है कि इसका मुख्यतः प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, अचालक पदार्थों को आवेशित करने में करते हैं, क्योंकि अचालक में चालन और प्रेरण द्वारा आवेशन नहीं हो सकता। चलिए इस बात को भी लिख देता हूं। इस प्रक्रम का मुख्यतः उपयोग अचालक पदार्थों को आवेशित करने में उपयोग होता है। यानी इसका मैंने किसके लिए करते हैं, कुछ चालक के लिए ये दो विधियां हैं, इन्हें चालक के लिए करते हैं। बाकी करना चाहें तो छोटा मोटा आवेश आ सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ। नॉर्मली इसका कोई ऐसा फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं है कि इससे बहुत बड़ा आवेश आ जाएगा, पर आप जनरल लाइफ में देखते रहते हैं। जैसे कि आप बचपन में देखते थे कि स्केल को अगर हम बालों से रगड़ते थे और उसे एक पेपर से टच करते थे तो पेपर उस स्केल से क्या होता था, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता था। यानी कि एक ऐसा स्केल बालों से इसे रब किया यानी रगड़ा, तो रगड़ने से क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए या इससे कुछ चले गए या आवेशित हो गया। अगर उस कागज के पास इससे विपरीत आवेश है तो कागज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता था। उस समय हम कहते थे मैजिक है, तो मैजिक नहीं, वो क्या था, आवेश की। और मालूम है विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं तो क्या है कि आवेशित हो जाती है। और यह अचालक है, इसको मैं टच भी करूं तो इसका आवेश क्या है कि मुझ में नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आपकी कार काफी दूर से ट्रेवल करके आए तो आप उसका अगर दरवाजा खोलें तो आप उसमें चट चट की आवाज सुनाई देगी, या कई एक दो दिन से खड़ी हो तो आप उसमें जब दरवाजा खोलते हैं तो उसमें एक अजीब आवाज शुरू होती है, चट चट की आवाज। वो क्या होता है कि जब कार चलती है तो एयर के फ्रिक्शन के कारण यानी वायु के घर्षण के कारण कुछ आवेश कार की बॉडी पर आ जाता है। कार की बॉडी मेटेलिक है तो उससे प्रवाहित होता हुआ आवेश किस पर जमा हो जाता है, रबड़ पर, जो कि कार के डोर के बीच में लगी होती है। एक इसमें है रबड़ की स्ट्रिप लगी होती है, उस रबड़ की स्ट्रिप पर जमा हो जाती है। तो जब हम खोलते हैं तो उस आवेश के कारण हमें वो चिट चिट की आवाज सुनाई देती है, तो वो भी घर्षण के कारण ही आवेश है। तो ऐसे छोटे मोटे कई एग्जाम्पल है घर्षण के कारण आवेश के। जैसे कि बसों में जर्नी कर रहे हो तो जब हम बस पर जर्नी कर रहे होते हैं तो सीट पर रगड़ते हैं, इधर उधर सरकते हैं, गाड़ी चल रही है धक्के लगते हैं तो इधर उधर सरकते हैं, तो उसके सरकने की वजह से हमारे अंदर हमारी बॉडी में क्या आ जाता है, कुछ आवेश आ जाता है। और जैसे ही हम किसी उसके बस के मेटेलिक पार्ट को टच करते हैं तो कभी कभी हमें थोड़ा सा हल्का सा झटका सा महसूस
होता है। तो इस तरीके कई एग्जाम्पल हैं, तो इनको याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आवेशों की उत्पत्ति में इसी का योगदान था। आवेश की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर उस समय लोगों ने सिर्फ सिंपल यही देखा था कुछ पदार्थ जैसे सिल्क वगैरह, ये कपड़ों में जब ये पहनते थे तो कुछ अजीब चिटचिट की आवाज आती थी। फिर उन्होंने कांच की छड़ वगैरह को रगड़ के देखा, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से टच करके देखा, कांच की छड़ को आपस में भी दोनों को रगड़ के दोनों को आपस में करके देखा। इस तरीके के कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और बाद में ये कंक्लूजन निकला था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये तो 300-400 साल पहले पता चल गया था। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वगैरह तो अभी 19th सेंचुरी के लास्ट में मिले हैं, ठीक है। तो आवेशों का पता पहले ही चल गया था, कुछ ऐसा होता है कि धनावेश और ऋणावेश। चलिए इनको लिखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं चालन द्वारा आवेश। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चालन द्वारा किसी पदार्थ का आवेशन। तो चालन द्वारा किसी पदार्थ का आवेशन में क्या करते हैं कि इस प्रक्रम में हम किसी उदासीन अथवा अनावेशित वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु से सीधा संपर्क कराते हैं। यानी कि अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से सीधा संपर्क यानी टच कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आवेशित वस्तु का कुछ आवेश किसके अंदर आ जाएगा, अनावेशित वस्तु में। ठीक है, तो इसे मैं ये कह सकता हूं, ये कैसा प्रोसेस है, सीधा संपर्क, सीधा संपर्क। इसमें दो वस्तुओं का आपस में सीधा संपर्क कराया जाता है। मैं पहले लिखता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। इस प्रक्रम में किसी उदासीन अथवा अनावेशित या अनावेशित, ठीक है, इस प्रक्रम में किसी उदासीन अथवा अनावेशित पदार्थ को किसी अन्य आवेशित पदार्थ से सीधा संपर्क करा कर आवेशित किया जाता है। यानी कि पढ़ लिया आपने, अनावेशित वस्तु को आवेशित से टच करा। मान लीजिए आपके पास ये कोई वस्तु है, ये क्या ऐसी वस्तु, हमारी कोई उदासीन वस्तु, ये हमारी कोई उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु में क्या करता हूं मैं, कुछ चार्ज आपको समझाने के लिए बना। उदासीन है तो जितने प्लस उतने माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसके पास एक आवेशित वस्तु लाएंगे। क्या करेंगे, एक आवेशित जो पहले से ही आवेशित हो, ये ऑलरेडी आवेशित है। मैं इसको लिख देता हूं, पहले से आवेशित वस्तु, ये पहले से ही आवेशित, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, टफ वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज, आप माइनस भी ले सकते हैं, पर मैं प्लस लेके समझा। इसके पास ये पहले से धनावेशित वस्तु हमने ले ली। क्या करेंगे, इसको बहुत पास लाएंगे, इन दोनों को बिल्कुल पास चलाएंगे, इनको बिल्कुल टच कराते हैं, क्योंकि ये सीधा संपर्क है, सीधा संपर्क कराते हैं इसमें। तो सीधा संपर्क यानी इनको डायरेक्ट टच कराते हैं। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, दोनों वस्तुओं का सीधा संपर्क
या दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराने पर, दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराने पर, दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करा दिया, स्पर्श। तो देखते हैं, ये एक वस्तु थी और दूसरी वस्तु को इससे क्या किया, सीधा संपर्क, टच कर दिया, दोनों का स्पर्श करा दिया। इसके ऊपर प्लस 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 है, और इसके ऊपर था ये माइनस 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 माइनस, और इसके बाद 1 2 3 1 2 3, इसको स्पर्श करा। तो क्या होगा, ये जो वस्तु, ये धनावेशित है, तो ये धनावेशित वस्तु क्या करेगी, इधर के इस वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि इसका धनावेश है। तो ये क्या करेगी, अपने से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कितने करेगी, अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, एक स्पेशल केस आएगा उसे बस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसने किया, अब क्या करेंगे, इन दो वस्तुओं को अलग अलग कर देंगे, इन दो वस्तुओं को फिर से क्या कर देंगे, अलग, पृथक करेंगे। अब मैं लिख देता हूं पृथक करेंगे, दोनों वस्तुओं का पृथक्करण मतलब अलग अलग करना। अब क्या है, दोनों वस्तुओं को अलग कर दिया, तो अलग करने से क्या होगा, ये हो गई, और दूसरी को थोड़ा अलग होगा, फिर से अलग कर दिया। तो यहां से देखिएगा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, जैसा मैं डायग्राम में दिखाया, तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो क्या होगा, यहाँ के दो जो धनावेश थे इस वस्तु के और उसके क्या हो जाएंगे, उदासीन। ठीक है ना, तो इस पर कितना आवेश बचेगा, प्लस प्लस 4। 2 धनावेश किसकी वजह से उदासीन होगा, इसकी वजह से इस वस्तु के 2 ऋणावेश उधर चले गए, और इधर क्या है, धनावेश को तो टच ही नहीं करना, ये 2 3, ये तो कहीं गए नहीं इस वस्तु के, इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गए, कौन, 2 इलेक्ट्रॉन गए, और 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर बचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। मान लीजिए ये वाला दिखा दो तो ज्यादा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए। तो अब हम इसके ऊपर कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेट आवेश कितना आ गया, 4 माइनस 2, 4 धनावेश यानी 4e प्लस माइनस 2e, तो इस पर कितना आवेश आ गया, 2। तो इस पर हम ये कह देते हैं प्लस 2e आवेश आ गया। इस चीज को तो मिटा देता हूं, यानी इस पर क्या आ गया, धन। अभी कैसी हो गई, धन आवेश, इस पर ये हो गया धन आवेश। पहले ये थी उदासीन, अब कैसी हो गई, धन आवेश। क्यों हो गई, इससे डायरेक्ट टच करा। इसको मैकेनिज्म यही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, हैं, इलेक्ट्रॉन जाने से इसका धनावेश प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, पर कहते ही है कि धनावेश को टच किया तो धनावेश इस पर। ठीक है, इसमें एक चीज देखिएगा, अगर हमने धनावेश को इससे टच किया तो वस्तु कैसी हुई, धनावेश। ठीक है, अगर मैं इस वस्तु को ऋणावेशित बनाना था, इस उदासीन वस्तु को कैसा बनाना था मुझे, ऋणावेशित, तो क्या करता मैं, ये वाली वस्तु कैसी लाता, ऋणावेशित। ऋणावेशित वस्तु को सीधा संपर्क कराता, ऋणावेशित वस्तु को संपर्क कराने से इस पर क्या आता, नेगेटिव चार्ज। सेम मैकेनिज्म है, आप बुक करके देखिएगा। ठीक है, तो अगर इसको याद करिएगा, अगर किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित करना है तो उसे किसी अन्य धनावेशित वस्तु से सीधा संपर्क कराते हैं, अथवा या यदि किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करना है, यदि किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसे किसी अन्य ऋणावेशित वस्तु से सीधा संपर्क कराएं। तो ये बात याद रखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि धनावेशित करना तो धन से टच करेंगे, ऋणावेशित करना तो ऋण से टच करेंगे, टच यानी स्पर्श करेंगे। चलिए, तो मैं इसमें एक चीज और लिख देता हूं, इसमें आवेश का क्या हुआ, आदान प्रदान।
एक ने दिया एक ने लिया, ठीक है। तो हम इसमें कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस प्रक्रम में आवेश का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, शेयरिंग। पिछले वाले में घर्षण में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यहाँ आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी, अगर धनावेश करना है तो धनावेश से टच करेंगे, अगर इसे ऋणावेश से करना है तो ऋणावेश से टच करेंगे। चलिए, इसमें एक स्पेशल केस है जिस पर अक्सर कर सवाल आते हैं, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दे रखा है और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है, और उसी पर आते हैं कि इस वस्तु पर और इस वस्तु पर आपस में टच कराने के बाद कितना आवेश आएगा। अगर दो वस्तुओं को आपस में टच कराया तो टच करने के बाद जब उन्हें पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो उसके बाद कितना आवेश आएगा। तो इसका कोई अभी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक केस आएगा, उस केस के लिए मैं बात कर लेता हूं कि अगर दो वस्तुएं, ये दोनों वस्तुएं कैसी होती, आइडेंटिकल, समान किस किस फॉर्म में समान, आकृति, आकार तथा पदार्थ, यानी एक ही पदार्थ की बनी होती, एक ही आकृति की होती और एक ही आकार की होती, ठीक है। यानी एक वस्तु अगर गोला है तो दूसरी भी गोला होगी। अगर पहली वाले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले की भी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी। पहली का मटेरियल कॉपर है तो दूसरी भी कॉपर है। यानी ये तीनों चीज अगर सेम है, अगर तीनों सेम है तो क्या होगा, दोनों के ऊपर पृथक्करण के पश्चात क्या आएगा, दोनों के ऊपर समान आवेश आएगा, दोनों पर समान मात्रा में आवेश रहेगा। यानी कि इसको मैं एग्जांपल में अभी बताता हूं, तो स्पेशल केस लिख देता हूं। एक आपका है विशेष स्पेशल केस, विशेष अवस्था, क्या मान लेता हूं इसे मैं, विशेष अवस्था। जब दोनों वस्तुएं कौन सी, उदासीन और आवेशित, दोनों वस्तुएं, जब दोनों वस्तुएं समान, या समान करने नहीं लगता, दोनों वस्तुएं आकृति, आकार, जब दोनों वस्तुएं आकृति, आकार तथा पदार्थ में समान होती हैं तो दोनों पर पृथक्करण के पश्चात, पृथक्करण यानी जब अलग अलग कर देंगे, पृथक्करण के पश्चात समान मात्रा में आवेश रहता है। जब उनको अलग कर देंगे तो उनमें समान मात्रा में आवेश रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल, मान लीजिए आपके कोई ये ए वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, ए। अगर ये है, एक और बिल्कुल ऐसी लेनी है तो उसको भी मैं क्या मान लिया, वो भी क्या है, ए। दोनों वस्तुएं आइडेंटिकल है, समान है, आकृति में, आकार में, पदार्थ में, तो दोनों को मैंने ए मान दिया। तो अब आप समझ सकते हैं दोनों क्या है, समान वस्तुएं हैं। लिख देता हूं, समान वस्तुएं, ठीक है, ये दोनों समान। अगर इनको टच किया, क्या किया, आपस में टच किया और पृथक कर दिया, एक पहले टच किया और फिर इसको क्या कर दिया, पृथक कर दिया। मान लीजिए कि ये वाली कैसी है, ये है हमारी उदासीन, और इस वाली को हमने आवेश दे रखा है कितना, +Q। कितना दे रखा है, इस पर आवेश कितना है, +Q। ये है उदासीन और इस वाली पर +Q है और वैसे समान है।
तो क्या होगा जब इनको पहले टच किया और फिर क्या कर दिया अलग। तो मैं लिख देता हूं स्पर्श कराकर पृथक करने पर, पहले स्पर्श कराया फिर पृथक किया तो कितना आवेश आ जाएगा, ये भी ए है और ये भी ए। तो क्या होगा, दोनों पर समान आवेश कितना हो सकता है, Q/2 पॉजिटिव का और इस पर Q/2। ठीक है, दोनों पर कितना आवेश आ जाएगा समान, या कह सकते हैं इक्वली डिवाइड हो गया, दोनों पर आधा आधा आवेश आ जाएगा। आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश संरक्षित रहता है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ें तो कुल आवेश कितना है Q ही रहेगा, तो आवेश संरक्षण का नियम भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक स्पेशल केस है, ये सिर्फ तभी लग सकता है जब दोनों वस्तुएं कैसी हो, आकृति आकार और प्रभाव तीनों में समान हो, तो दोनों को टच करके अलग करेंगे तो दोनों पर बराबर आवेश आएगा। ये स्पेशल केस है, इसे याद रखिएगा। और पूछा नहीं जाएगा कि किसी पर कितना आवेश आएगा या कितना जाएगा। ठीक है, चलिए इसे लिखिए। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नोट कीजिए।